नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जंगेड क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो मेरे पास क्या कह रहा है बेटा, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स। मेरे पास पॉइंट दे रखा है पहला 1,5, सेकंड पॉइंट दे रखा है बेटा 2,3 एंड थर्ड पॉइंट दे रखा है -2, -11 आर कोलिनियर। तो सबसे पहले बेटा ये समझो कि कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर का एक्चुअल मतलब ये है कि ऑन ए लाइन, ऑन ए लाइन मतलब वो सारे पॉइंट्स किसके ऊपर हो बेटा, एक ही लाइन के ऊपर हो। लेट्स से मेरे पास 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, एक पॉइंट मेरे पास ए है, सेकंड पॉइंट मेरे पास बेटा बी है और थर्ड मेरे पास पॉइंट है सी। अब क्या होगा, ए बी की डिस्टेंस निकालूंगा मैं और फिर उसके बाद मैं बी सी की डिस्टेंस निकालूंगा और उसके बाद मैं निकालूंगा ए सी की डिस्टेंस। ठीक, उनमें कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा बेटा पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सम ऑफ लेंथ इफ any two line segment is equal to length of third line segment। ठीक, तो मैं बोल सकता हूं ए बी प्लस में बी सी इज इक्वल टू बेटा ए सी। ठीक, यदि मेरे को ऐसी कंडीशन मिल जाए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी तो मैं बोलूँगा बेटा पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अब सबसे पहले मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो अब लेट कर लो कि लेट ए पॉइंट तो हो गया 1,5, बी पॉइंट्स हो गया 2,3 एंड सी पॉइंट्स हो गया -2, -11 बी द गिवन पॉइंट्स। अब इसके बाद बेटा मैं डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालूंगा। तो सबसे पहले मेरे को डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ ए बी। और आप सभी को पता है जब डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालते हैं तो बेटा उसका फॉर्मूला होता था x2 माइनस में x1 इसका भी होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 इसका भी होल स्क्वायर। ठीक, फिर मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले में रख दूंगा सारी वैल्यू और बेटा x2 की वैल्यू मेरे पास इसमें है 2 माइनस x1 की वैल्यू बेटा 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास इसमें है 3 माइनस y1 की वैल्यू है बेटा 5 उसका भी होल स्क्वायर। अब 2 में से 1 की तो बेटा 1 का स्क्वायर होता है 1 और 3 - 5 -2 का स्क्वायर होता है बेटा 4 और 4 + 1 हो गया बेटा √5। और √5 का यदि आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो अप्रोक्स लगभग बैठेगा 2.23 अप्रोक्स। ठीक, ऐसे ही मैं बेटा डिस्टेंस ऑफ बीसी निकालूंगा, डिस्टेंस ऑफ बीसी उसके लिए भी आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, रूट के अंदर x2 माइनस में x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 इसका भी होल स्क्वायर। अब बेटा इसमें x2 की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है -2 और x1 की वैल्यू है -2 और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक, प्लस में y2 की वैल्यू इसमें है बेटा -11 माइनस y1 की वैल्यू इसमें है बेटा 3 और इसका भी होल स्क्वायर और ये सारे एक स्क्वायर रूट के अंदर बनते हैं। फिर -2 होते बेटा -4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस में -11 -3 -14 - 14 का स्क्वायर होता है बेटा 196। ठीक,
और दोनों को यदि प्लस करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 212, ठीक। और ये अप्रोक्स बैठेगा बेटा 14.56 की अप्रोक्स बैठेगा, ठीक। ऐसे ही मैं अब डिस्टेंस ऑफ एसी निकालूंगा, तो अब लिखोगे डिस्टेंस ऑफ एसी, तो उसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x2 माइनस में x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 इसका भी होल स्क्वायर, ठीक। रूट के अंदर x2, अब देखो AC में x2 x1 y2 y1 क्या है, तो x2 की वैल्यू AC के लिए यूज करोगे माइनस का 2, माइनस x1 की वैल्यू यूज करोगे 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 की वैल्यू यूज करोगे माइनस का 11 और y1 की वैल्यू है बेटा 5 और इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस में -11 -5 -16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक। और इनको जोड़ोगे तो बेटा टोटल ओवरऑल हो जाएगा 265, और 265 अप्रोक्स होता है 16.27 के आसपास, ठीक। अब बेटा मेरे को क्या करना होगा, यहाँ से मेरे को वो कंडीशन लेनी पड़ेगी AB प्लस में BC बराबर में AC। क्या AB और BC का सम AC के बराबर आता है या नहीं आ रहा। यदि वो बराबर आ गया तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, बराबर नहीं आए तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक। तो AB आया था बेटा मेरे पास 2.23, BC आया था 14.56 और AC आया था बेटा 16.27, ठीक। तो अब इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 7.6 और ये 1 बराबर में 16.27। तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, नहीं है बेटा, तो इसका मतलब कि दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक। यही इसका आंसर होगा। थैंक यू।